आप जानते हैं कि कोविड सीमा बंद होने के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में गिरावट जारी है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के मिचेल इंस्टीट्यूट की नई रिसर्च से पता चलता है कि महामारी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय छात्र रिकॉर्ड संख्या में कनाडा, यूके और यूएस जा रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भारी गिरावट जारी है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इंटरनेशनल एजुकेशन और महामारी ने 5 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय छात्र डेस्टिनेशंस को देखा: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। उन्होंने पाया कि महामारी की पहली लहर के कारण नए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए खुलने वाले देशों ने जोरदार वापसी की है। रिसर्च से एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का पता चलता है जहां महामारी ने दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अलग तरह से प्रभावित किया। चीन के नए छात्रों की संख्या अभी भी महामारी से पहले की तुलना में कम है, लेकिन भारत और नाइजीरिया जैसे कुछ सोच देशों के लिए संख्या रिकॉर्ड स्तर पर ही है। इंटरनेशनल एजुकेशन एक ज़रूरी हिस्सा है कि कितने देश अपने एजुकेशन सेक्टर में निवेश का प्रबंधन करते हैं। रिपोर्ट में नए सिरे से जोर दिया गया है कि देश अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने पर जोर दे रहे हैं। उनकी रिपोर्ट ने संभावित अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर महामारी के प्रभाव को समझने के लिए छात्र वीज़ा डेटा की जांच की। छात्र वीज़ा डेटा एक प्रमुख संकेतक है, क्योंकि अधिकांश छात्रों को एनरोल करने से पहले आमतौर पर वीज़ा की ज़रूरत होती है। 2018 से 2021 तक हर वर्ष 12 महीनों से सितंबर तक हर एक देश में दिए गए नए छात्र वीज़ा की कुल संख्या। महामारी के परिणामस्वरूप सभी देशों में नए छात्र संख्या में गिरावट आई, लेकिन कुछ दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित हुए हैं। ब्रिटेन ने सबसे मजबूत रिकवरी की है। इसके नए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या प्री कोविड की तुलना में रिकॉर्ड स्तर 38% ज़्यादा है। वार्षिक डेटा महामारी के कारण होने वाले डिसरप्शन को स्पष्ट कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देशों ने नॉर्मल एनरोलमेंट पैटर्न्स में बदलाव करते हुए 2020 और 2021 में विभिन्न लेवल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लागू किए थे। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, जिन्होंने दूसरे देशों में छात्रों को खो दिया है। कनाडा, यूके और यूएस में तेजी से ऊपर की ओर लौटने का सुझाव है कि सीमाओं के खुलने का इंतजार कर रहे छात्रों की मांग में कमी आई है। यदि ऐसा है तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा अधिक संभव होने पर नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बड़ी संख्या में एनरोल करना चाहिए। 2019 की तुलना में सितंबर 2021 तक ऑस्ट्रेलिया जाने वाले इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या में 62% की गिरावट आई है। इसके विपरीत ब्रिटेन में नए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या दोगुनी से ज़्यादा 174% की छलांग है। भारत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सबसे बड़े सोर्स देश के रूप में चीन से आगे निकल गया है। एनरोलमेंट्स में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के इकोनॉमिक योगदान पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का एनालिसिस एक संख्या का खेल हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण पॉलिसी उलझाव है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय छात्र पसंद पर जियोपॉलिटिकल तनाव के प्रभाव के बारे में बहुत बहस हुई है। रिसर्च बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण चीनी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में कमी की संभावना अधिक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी शिक्षा क्षेत्रों में कुल निवेश में बहुत योगदान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की फीस यूनिवर्सिटी के कुल राजस्व का लगभग 27% प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को खोने से शिक्षा संस्थानों, खासकर यूनिवर्सिटीज पर बड़ा असर पड़ सकता है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।